नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि क्या है ग्लोबल साउथ, जिसका लीडर है भारत। ब्रिक्स से लेकर G7 और G20 तक हर जगह रही इसकी गूंज। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। G20 में गूंजा ग्लोबल साउथ। आज का दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं का स्वागत किया। भारत ने अपने राष्ट्रपति पद की शुरुआत में ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कसम खाई थी। तब से वह अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। पीएम ने भारत को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में पेश किया है। मनी कंट्रोल के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि जैसे ही हम G20 के अध्यक्ष बने, हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि हम उन लोगों को शामिल करने के लिए एक आवाज थे जो खुद को इससे बाहर महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। हमारा G20 का आदर्श वाक्य ही यही कहता है। किसी भी परिवार में हर सदस्य की आवाज मायने रखती है और दुनिया के लिए भी यही हमारा विचार है। क्या है ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे आर्थिक रूप से विकसित देशों को ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। भारत ने वर्षों से संयुक्त राष्ट्र की बैठकों और सम्मेलनों सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण देशों को परेशान करने वाले मुद्दों को उठाया है। अपनी स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत ने तीसरी दुनिया की एकजुटता का समर्थन करते हुए उस समय की महान शक्ति की राजनीति में उलझने से बचने के लिए विकासशील देशों के लिए पैंतरेबाजी के लिए अधिक जगह और व्यापक विकल्प सुनिश्चित करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। कम आय वाले देशों का समूह। ग्लोबल साउथ का तात्पर्य कम आय वाले देशों या अमीर उत्तरी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास वाले देशों से है। ग्लोबल साउथ का देश होने के कई निहितार्थ हो सकते हैं, जिसमें उच्च शिशु मृत्यु दर और निम्न जीवन प्रत्याशा से लेकर निम्न शिक्षा दर, उच्च स्तर की गरीबी और विदेश में बेहतर जीवन की तलाश में प्रवास करने की उच्च प्रवृत्ति शामिल होती है। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर। वैश्विक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के साथ यूरोप के एसोसिएट फेलो शायरी मल्होत्रा ने फरवरी में लिखा कि ग्लोबल नॉर्थ के देशों के साथ नई दिल्ली के घनिष्ठ संबंध और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ इसकी समान चुनौतियों इसे एक अद्वितीय स्थिति में रखती हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के पूर्व सलाहकार अशोक मलिक ने डायचे वेले को बताया कि भारत का रणनीतिक लक्ष्यों और मूल्यों के मामले में पश्चिम के साथ गहरा संबंध है। इसलिए भारत ने विकसित दुनिया के G20 सदस्यों और ग्लोबल साउथ के बीच एक सेतु बनने की कोशिश की है। G20 में ग्लोबल साउथ पर भारत का फोकस। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने शुक्रवार को कसम खाई कि G20 शिखर सम्मेलन के अंत में नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रतिबिंबित करेगी। कांत ने कहा कि हम चाहते थे कि दुनिया जलवायु कार्रवाई और जलवायु वित्त के संदर्भ में हरित विकास का नेतृत्व करे। इसके कई घटक थे जिन्हें हम चलाना चाहते थे और इसलिए हरित विकास, जलवायु कार्रवाई, जलवायु वित्त हमारी तीसरी प्राथमिकता थी, क्योंकि SDG और जलवायु कार्रवाई दोनों के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में विकासशील और उभरते बाजारों के लिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम 21वीं सदी के बहुपक्षीय संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा, जिसे आप शिखर सम्मेलन के बाद देखेंगे, आप इसे ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज के रूप में देखेंगे। दुनिया के किसी भी दस्तावेज में ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों के लिए इतनी मजबूत आवाज नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।